नमस्कार साथियों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, अभी हमारा स्पेशल एपिसोड चल रहा है सीधी बात जनता के साथ। उसी के तहत आज हम गोंदिया के किन्नर समाज से कुछ बातचीत करने वाले हैं। साथियों, इस समाज में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, सभी का ध्यान तो किसी अच्छे वर्ग के तरफ होता है, लेकिन एक यहाँ समाज भी रहता है किन्नर समाज, जिसके ऊपर ध्यान कोई नहीं देता, कोई राजनेता भी नहीं देता। एक टाइम ऐसा आता है कि मतलब वोट तो इनको देना ही होता है, ये अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, लेकिन इनके तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो आज हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या बताओगे, आपका परिचय क्या है? सबको मेरा नमस्कार। मैं गोंदिया की निशा नायक, निशा किन्नर। क्या बोलते, आप इंटरव्यू लेने आए हैं, हमारी समस्या सुनने आए, आपका भी धन्यवाद। क्या बताओगे, अभी सामने 19 तारीख को लोकसभा के चुनाव है, तो आप चुनाव में कोई भी प्रकार का चुनाव हो, आप वोट देते हो क्या? हाँ जी, मैं वोट देती हूँ। ये देखो, हमारी सबकी वोटर आईडी है मेरे पास। मेरे यहाँ 6 वोटर्स है। अच्छा। और इधर उधर 2-3 और भी रहते हैं जो ट्रेन मांगते हैं, उनके भी वोटर है, पर उनका हमारा ट्रेन वालों का संबंध नहीं रहता। हम लोग बस्ती में जहाँ शादी होती है, बच्चे होते हैं ना, वही हम मंगलामुखी है, मतलब जहाँ मंगल शुभ कार्य होता है हम वही जाते और वोटर देते हैं। हम वोट तो देते हैं, वोट हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वोट देते हैं हम लोग। चलो, बहुत अच्छी बात है कि आपको इस बात की तो समझ है कि आपका संविधानिक राइट्स है वोट देना, तो आप देते हो, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू। आप वोट किस बेस पर देते हो? अगर कोई राजनेता आपके पास वोट मांगने आए तो वह क्या बोल के वोट मांगता है आपको, और आप क्या बेस पर वोट देते हो, क्या समझ के वोट देते हो? नहीं, वोट कोई राजनेता हमारे पास आया कभी तो नमस्कार राम राम लेता है, मौसी तुम्हारी कोई समस्या होंगी तो हम हल करेंगे। तो जब एक बार चुन के आता है तो दोबारा हमारे समस्या सुनने नहीं आता, ना सुनता है। अच्छा। है ना। और गए बार हमने अभी जो भूतपूर्व मतलब जो प्रेजेंट विधायक हैं उनको भी दिए थे हमने वोट, पर वो चुन के आए तो हम लोग गए ना, तो हमको बधाई भी नहीं दिया। मैं बोली क्या 11,000 दे, 5,000 दे, तो 1,100 दे के नहीं नहीं बोले पैसे नहीं है, बोले वो चला गया। है ना। हमारे यहाँ समस्या जो मूलभूत समस्या है वो तो दूर है। कई ऐसे देश में, हमारे राज्य में ऐसे कई विधायक है, सांसद है, उन्होंने किन्नरों की समस्या पूरे करे हैं। पहली बात तो हमारी रहने की समस्या है। हम यहाँ पे 20 साल से किराए से रह रहे, तो हमारा तो मूलभूत प्रश्न है रहने का, निवारा चाहिए हमको। अभी नांदेड़ में हमारे किन्नर लोग रहते हैं, वहाँ पे 3 एकड़ ज़मीन दिए हैं उनको, बाकायदा बांध के दिए हैं। उनका मैयत का ठिकान, उनका रहने का ठिकान सब वहीं पे कर दिया है नांदेड़ में। तो ऐसे भी कोई लोग हैं, पर हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई सुनते नहीं हैं। अच्छा। हाँ। अभी के जो खासदार थे, सांसद, आपको पता है कौन थे हमारे सांसद? हाँ, सुनील मेंढे थे ना। अच्छा। हाँ। सुनील मेंढे ने विकास किया या नहीं किया, आपके ऊपर ध्यान दिए या नहीं, आपके समाज की कोई समस्या हल की है या नहीं की है? हाँ, वो जिले का विकास तो मुझे नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है, पर किन्नरों का विकास तो नहीं ना। संसद में कोई किन्नरों के लिए सवाल उठाए, ना हमारे विधायक जी ने कोई विधानसभा में किन्नरों का सवाल उठाए। लोग बोलते हैं सरकार ने तुम्हारे लिए ये करा वो करा, तो हमारे सुविधा गए कहाँ, मेरा हक गया कहाँ? ये देखो, मेरे यहाँ इतने किन्नर है और भी 2-4 बाहर गए हैं। ये सब यहाँ अलग अलग जात, अलग धर्म के हैं। ऐसा कोई दुनिया में घर नहीं है जिस घर में अलग अलग जात धर्म के रहते। ये तो किन्नरों में रहते हैं। बरोबर। तो किसी की समस्या हमारी कोई मंडाया नहीं और कोई हल करा नहीं है, ना विधायक ने करा, ना सांसद ने करा। ऐसा भी पता चल रहा है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो किन्नर हाँ, समाज हाँ, के। हाँ, हाँ। तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इस नाते किन्नर समाज को कुछ आह्वान करना चाहोगे क्या? हाँ, किन्नर समाज को तो मैं आह्वान ये करना चाहती हूँ कि मैं भारतीय राष्ट्रीय किन्नर एकता परिषद के अध्यक्ष निशा नायक, मैं ऑल इंडिया के किन्नरों को ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो आपके समस्या का वादा करता है पूरे करने का, आप उसी को वोट देना। तुम्हारे चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, है ना। और जो आपके वादे पूरे करेगा आप उसी को वोट देना।
और जो आपको मदद करे, आपके हर कार्य में खड़ा रहे, उसी को मदद करना। अभी हमारे लोकसभा में 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, 2 से तो ज़्यादा अपक्ष में भी बाकी है, लेकिन कांग्रेस से है पडोड़े डॉक्टर प्रशांत पडोड़े, और बीजेपी से है सुनील मेंढे, जो एक बार रह चुके हैं सांसद, वो फिर से खड़े हुए हैं। क्या कहना चाहोगे आप, किसे वोट देना पसंद करोगे? नहीं, सुनील मेंढे तो मैंने देख ली 5 साल में, है ना। और अभी जो प्रशांत पडोड़े है, तो हम तो उनसे मिले नहीं हैं, वो कहाँ के हैं प्रॉपर वो भी नहीं मालूम मुझे। अच्छा। पर कभी पर्सनली मिलना होगा, या और भी कोई पार्टी के विधायक होंगे, तो अभी सोची नहीं हूँ। जब आएगा तो कोई मिलेगा, सोचूंगी समझूंगी तब वोट करेंगे, पर वोट तो ज़रूर करूँगी। मतलब अभी तक तो आपने वोट किया, लेकिन अभी जैसे कि आपने बोला कि जो सुनील मेंढे है वो उनका कार्यकाल आपने देख ली है, तो उसी को देखते हुए आप सामने कौन से बेस पर वोट करोगे? सामने यही बेस पे वोट करूँगी कि जो हमारे किन्नरों की समस्या हल करे। कि दुनिया में देखो हर जाति के आपके समस्या क्या है, जरा बताओगे? सुनो ना, दुनिया में हर जाति के लोग हैं। कई कलार समाज का भवन बन रहा है, कभी लोधी समाज का भवन बन रहा है, कभी ओबीसी समाज का भवन बन रहा है, पोवार का समाज का भवन बन रहा है, मुसलमानों के बन रहे। तो हम भी तो यही समाज का हिस्सा है, हमारा तो तीसरा समाज है, तो हमारा भी तो कोई भवन बनना चाहिए, हमको रहने के लिए जगह देना चाहिए, बहुत बड़ा भवन बनना चाहिए। हमारा भी, हमारी समस्या तो मेन वही है ना। हम भी तो ये समाज का अंग है, छोटा है तो क्या हुआ, पर हम भी तो समाज का अंग है। इसलिए हमारी मेन समस्या है रहने का निवारा। अच्छा, मतलब सबसे बड़ा इनका जो सवाल है, सबसे बड़ी जो समस्या है रहने का निवारा, इनको रहने के लिए जगह नहीं है, रहने के लिए घर नहीं रहे। इन्होंने बताया है कि यहाँ 20 साल से किराए से रहते हैं, यहाँ बेघर है, तो इनको घर की आवश्यकता है, लेकिन इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और भी आपके क्या समस्या है? और भी बाकी तो बहुत समस्या है, पर जो समस्या है शासन प्रशासन से कुछ मांग है आपकी? शासन प्रशासन से देखो, बुजुर्ग लोग हैं हमारे भी 60-70 साल के, तो उनको कहीं बस्ती में जाके होता नहीं, रोज़ शादियाँ होते नहीं, रोज़ बच्चे होते नहीं। हम लोग जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, 10 दिन घर में रहते हैं ना। तो पहली बात तो अब 1500 रुपये गवर्नमेंट दे रही है, किन्नरों को कम से कम 5000 रुपये महीना चाहिए। शासन की तरफ से 5000 रुपये महीना चाहिए। 1500 तो हमारी लाली लिपस्टिक को नहीं होते। 1500 कुछ नहीं होता। 1500 में हमारे घर का किराया 5000 रुपये है, तो कम से कम 5000 रुपये महीना किन्नरों को होना। अच्छा, ये मेरी प्रशासन से विनती है। अभी सामने विधानसभा के भी चुनाव है। विधानसभा में हमारे जो विधायक है अभी विनोद अग्रवाल जी ने आपके लिए कुछ विकास किया है क्या? आपके ऊपर कुछ ध्यान दिया है क्या? मैं तो आपको बताई थी ना, हमको तो बधाई भी नहीं दिया। अच्छा, तो अभी विधानसभा के भी चुनाव है, तो विधानसभा में कुछ नाम सामने आ रहे हैं। विनोद अग्रवाल, गोपाल दास अग्रवाल, पंकज जी यादव, इनके जैसे अनेक नाम सामने आ रहे हैं। आप किसे देखना चाहोगे सामने विधायक? सामने विधायक देखो, काम करने वाला होना, क्योंकि काम करने वालों में पंकज जी यादव, लोकेश कल्लू यादव, इन्होंने कोरोना में लोगों को जगह उपलब्ध करके दिखाए। जहाँ पे जगह नहीं मिलती थी, डॉक्टरों को बोले, बोर्ड लगाए, टीवी लगाए, कितने पेशेंट की छुट्टी हुई, कितनी बेड खाली है, किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए करके। वो ऐसे होना काम करने वाले, अगर वो होएंगे तो हम उन्हीं को वोट देंगे। मतलब पंकज जी यादव? हाँ, पंकज जी यादव को या लोकेश कल्लू यादव को। बाकी और भी कोई अच्छा आएगा तो। चाबी तो हमारी भूल थी ना, हमने भी दिए थे। हाँ, मैं तो डायरेक्ट बोलती हूँ, है ना। अब शासन की तरफ से वो चुन के नहीं भी आएंगे तो भी शासन उनको 1 लाख रुपये, 70-80 हज़ार रुपये पेंशन देंगी। हमारे वोटों के कारण जनता का कुछ नहीं हुआ है ना। ये मेरी समस्या है। काम करने वालों को ही वोट देंगे। और आपने तो बहुत अच्छा नाम बताए। अगर पूरे गोंदिया शहर में, खेड़े पहाड़ों में, कहीं पे भी अगर यादव परिवार को बुलाया जाएगा कोई समस्या के लिए, वो तत्पर खड़े होता है। किसी का मैं समर्थन नहीं करती, पर उनके कामों का समर्थन करती। समझे? दर्शकों, इन्होंने बताया है अपने कई सारी समस्याएं। इन्होंने सरकार से मांग भी की है कि इनको 5000 रुपये महीना
होना। अब देखना बाकी ये होगा दर्शकों कि इनके ऊपर शासन प्रशासन ध्यान देती है या नहीं देती। जो भी जनप्रतिनिधि है इनकी समस्याओं का निराकरण करता है या नहीं करता, यह देखने लायक होगा। तब तक क्या आप बने रहिए और देखते रहिए बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क। गोंदिया से नितेश आगा से।